नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS. These classes are very important for your prelims and very important for your mains. And let's start the section 69. Section 69, sexual intercourse by employing deceitful means. हेडिंग से क्वेश्चन अगेन आएगा, राइट डाउन हेडिंग पे लिखिए, पी फॉर प्रीलिम्स लिखिए फटाफट। Whoever by deceitful means, whoever by deceitful means माने होता है प्रवंचनापूर्ण साधन। हिंदी में जरूर लिख लेना कहीं अगर हिंदी वाला आपके पास नहीं है तो। प्रवंचना, प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी ए वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। बस देखिए यहां पर क्या है, whoever by deceitful means यानी कि प्रवंचना करके, यानी कि कपट करके, या फिर विवाह का झूठा प्रॉमिस करके। यहां पर लड़के बहुत फंसेंगे। मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी ए वुमेन, मेकिंग whoever by making a promise to marry her, ठीक है, लेकिन विदाउट इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। दो बातें हैं देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हैं। देखिए कि एक ऐसा प्रॉमिस हुआ कि मैं तुमसे विवाह करूंगा ये कह करके, और अंदर खाने ही कि ना ना मुझे नहीं है शादी करनी इसका, वैसा मतलब ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी। और दूसरा है, ये जनरल शब्द है, बाय डिसीटफुल मीन्स क्या करता है, whoever has sexual intercourse with her, such intercourse not amounting to the offense of rape। तो यहां पे मैं कहूंगा, यहीं पे लिख लेना 16 में, नोट रेप, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन दोनों सेक्शंस में रेप की तो बात नहीं की गई। ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पनिशेबल है, क्योंकि आपने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वो कैसे किया, बाय डिसीटफुल मींस किया है। ठीक, तो अब ये बड़ा अजीब स्थिति है, देखो कैसे। हालांकि देखो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, इसको ध्यान से समझो, SI और कंसेंट के साथ में हो, कंसेंट के साथ में हो, तब वो रेप नहीं माना जाएगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 63 को दोबारा देखते हैं। प्लीज सी द सेक्शन 63। इसमें अगर आप देखेंगे, पहला है अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विद हर कंसेंट, ये थर्ड को छोड़ दीजिए। यहाँ पर तो फियर में ली जाती है कंसेंट, यहाँ हस्बैंड को दी समझ कर दी जाती है, और यहाँ पर वो इनकेपेबल थी, अनेबल टू अंडरस्टैंड थी फिफ्थ में, और विद और विदाउट व्हेन अंडर 18 हो, अनेबल टू वो हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे भाई साहब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, ये 7 सर्कमस्टेंसेस हैं, है ना। इसमें से पहले तो में तो कंसेंट है ही नहीं, ठीक, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में विद कंसेंट है, और सिक्स, सेवंथ में एज का मैटर आ गया, या फिर हो गई वो अनेबल। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में देख रहे हैं हम लोग, बहुत जरूरी है समझना। देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कंसेंट ली गई, लेकिन एक में क्या हुआ, फियर था, दूसरे में उसने हस्बैंड समझ के दिया, और फिफ्थ में दिया अनसाउंडनेस, अनसाउंडनेस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एटसेट्रा की वजह से वो क्या थी, अनेबल टू अंडरस्टैंड।
अब यहां पर देखो कि यहां पर कंसेंट ली गई, लेकिन वो या तो फियर से लिए गई या हस्बैंड समझ के दे दी उसने, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड थी, अनेबल थी। यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने कंसेंट तो ली, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कंसेंट, बट नोट कंसेंट ना तो फियर करके ली गई, ना उसको हस्बैंड समझ के कंसेंट दी थी, और ना ही वो अनसाउंड माइंड की थी, ना ही वो इंटॉक्सिकेटेड एक्सेट्रा थी। सही है, कंसेंट दी गई, तो फिर वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कंसेंट, है ना, लेकिन कंसेंट, इसको देखिए ये फॉर्मूला बना, अगर केस फर्स्ट से लेकर के जो 7 कैटेगरीज हैं किसकी, सेक्शन 63 की, देन इट विल अमाउंट टू रेप। सही है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे हुआ, प्रॉमिस टू मैरी पर हुआ, प्रॉमिस टू मैरी पर हुआ, कंसेंट हो गई, यहां पर विद कंसेंट हो गई, और फर्स्ट टू 7th कैटेगरी में यहां पर आ नहीं रहा है, वहां पर आता है फियर, वहां पर आता है इनेबिलिटी, सामर्थ्य नहीं था, समझ नहीं थी, यहां पर तो सोच समझ करके दिया था सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रेप के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, यानी कि सेक्शन 63 में कवर नहीं हो पा रहा है वो, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि आपने क्या अडॉप्ट किए हैं, डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण साधन अपनाए हैं। और वो कैसे हो सकते हैं, डिसीटफुल मीन्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, शैल इंक्लूड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट का और प्रमोशन का झूठा प्रॉमिस से, समझे आप। तो यहां पर सहमति ली गई है, या तो कोई वादा करके ऐसा करके, देखो तुम हाँ बोल रही हो फिर मत बोलना कुछ, लेकिन जो हाँ कहलवाया गया है वो कुछ और तरीके से कहलवाया गया है, समझ रहे हो, या फिर एक स्पेसिफिक है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये कह के कर पाएंगे। तो ऐसे उसमें उसको अलग से स्पेसिफिक, क्योंकि यहां पर देखो कैटेगरी क्या लिखी हुई है, ए, ये देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 में सेक्शन 99 जो है पहला कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस है, तो रेप एंड अदर, केवल रेप की बात नहीं की गई है इस चैप्टर में, केवल रेप की बात नहीं गई, रेप एंड सच सेक्सुअल इंटरकोर्सेस विच आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ रेप, जिनको रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं वो भी यहां पर इंक्लूड कर दिए गए। यानी कि सेक्शन 63 के एम्बिट, पहली बात तो सेक्शन 63 का एम्बिट ही अपने में बहुत बड़ा हो गया, सही है, वो तो आ गया, चलो वो तो सारा हो गया फिजिकल एक्टिविटी से आ गया सारा, कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी थी, उस तरीके से स्कोप बढ़ा दिया उन्होंने। अब कंसेंट के बेस पर, कंसेंट थी नहीं थी, उसकी टेक्निकलिटी के बेस पर अगर कोई ऑफेंस रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, देन इट मे बी इंक्लूडेड इन सच ऑफेंस, इन सच कैटेगरी, जिसमें से एक आपके सामने है सेक्शन 69, सेक्शन 69। 69 में क्या हुआ, फॉल्स प्रॉमिस हुआ। अब इसमें टेक्निकलिटी क्या है देखो, मेकिंग ए प्रॉमिस टू मैरी ए वुमेन विदाउट एन इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, ऐसी, यानी कि फ्रॉड हो गया। हम जब सेक्शन 17 पढ़ते हैं, सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, फ्रॉड को डिफाइन किया गया, उसमें भी है प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल द सेम, कोई भी ऐसा वादा करना जिसको पूरा करने की इंटेंशन नहीं हो, फ्रॉड भी, वो भी फ्रॉड कहलाता है। तो यहां पर भी, तो आप कहोगे आपका क्वेश्चन मन में आ रहा होगा सर पता कैसे चलेगा, मान लीजिए एक किसी व्यक्ति ने एक लड़की से शादी का वादा किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी नौकरी चली गई, उसके घर के हालात चेंज हो गए, उसके कुछ ऐसा लगे वो चाह करके भी नहीं कर पा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज नॉट द केस ऑफ विदाउट एनी इंटेंशन।
और अगर विदाउट एनी रीजन, पहले तो उसने कहा पीछे पड़ गया कि मैं शादी करूंगा, है ना, और वैसा प्रॉमिस करके सब कुछ किया साथ में, और अब बाद में कह रहा कि नहीं मेरे पापा नहीं मान रहे, नहीं मेरी मम्मी नहीं मान रही, तो भाई पापा मम्मी से पूछ के तो किया नहीं था, भुगतो अब, है ना। तो अब ये सोचना पड़ेगा उसमें कि ऐसे केसेस में कहां पे लेके, रेप की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ रही, कंसेंट दी थी। अब कंसेंट का जो, अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिफेंस ऑफ कंसेंट, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 69 हुआ, या इससे पहले था आपका 68 था, यहां पर आप देखो कि जो जो कंसेंट का जो डिफेंस है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। कंसेंट, आप कहें कि कंसेंट का डिफेंस क्या होता है, एक लड़की महिला ने रेप का ऑफेंस चार्ज लगाया कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो आप जो एक्यूज है वो क्या कहेगा, सर शी इज अबव 18 ईयर्स और जो कुछ भी हुआ हमारी सहमति से हुआ। तो आपने क्या कहा, आपने क्या मतलब एक्यूज ने क्या कहा कि ये हमारी सर्कल रिप्रेजेंट करता है स्कोप ऑफ डिफेंस ऑफ कंसेंट। आपका डिफेंस क्या है कि साहब मेरा डिफेंस है कंसेंट, कि जो कुछ भी हुआ आपसे सहमति से हुआ। ये रिप्रेजेंट, तो एक ये सेक्शन 68 कट गया, सेक्शन 69 ने काट दिया, इतना हिस्सा बाहर कर दीजिए, इसके इतना स्कोप तो यहां पे खत्म हो गया, क्योंकि भले ही कंसेंट थी और वो ऑफेंस रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वो जो सर्कमस्टेंसेस 68 में कवर हो जाते हैं या 69 में कवर हो जाते हैं, तब भी वो ऑफेंस तो है, भले उसका नाम रेप ना रह जाए, पनिशेबल तब भी है वो। प्लीज लेट मी नो, ये मैंने आपको समझाई, गूढ़ रहस्य की बात आपको समझ में आई नहीं आई, बहुत टेक्निकल बात थी ये, जल्दी बताइए।